अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद। पोर्न द डिस्ट्रक्शन की सीरीज़ चल रही है और आज का जो टॉपिक है वो है अनसेटिस्फाइड स्लेव। इस्लाम जो है, इस्लाम का मतलब होता है कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला के विल के हिसाब से, अल्लाह ताला के अहकाम के हिसाब से, रूलिंग्स के हिसाब से दीन इस्लाम के लिए एक मुसलमान को कंप्लीट सबमिट कर देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो एक पोर्न एडिक्ट होता है वो अपने ख्वाहिशात को इलाह बना लेता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ख्वाहिशात को, डिज़ायर्स को इलाह बना लेते हैं, यानी उनकी पैरवी करने लग जाते हैं अपने ख्वाहिशात और डिज़ायर्स की। तो हम ये बात करते हैं, बात करने से सबसे पहले एक बात हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अल्लाह ना करे आप पोर्न देखते हैं या पोर्न एडिक्ट हो चुके हैं या फिर आपको नया नया शौक़ लग रहा है तो तवज्जो के साथ सुने, शेयर भी करें और इसके कितने ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके गौर करते जाएं और इंशाल्लाह इससे निकलने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आप देखिए, पोर्न एडिक्ट जो होता है वो अपने डिज़ायर्स का स्लेव होता है। जैसे उसको डिज़ायर होता है वो फ़ौरन पोर्न देखने लग जाता है, अपने आप पे उसको कंट्रोल नहीं होता। तो ये एक ज़हनी तौर पे इंसान जो है अपने ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन चुका है। जो जब जब दिल बोलता है, अगर उसका दिल कहता है कि रात के 2 बजे देखना है तो वो देख लेता है, अगर उसका दिल कहता है कि सुबह में देखना है सुबह में देख लेता है। अपनी नींद कुर्बान कर देता है, अपने जॉब की नहीं सोचता, अपनी हेल्थ की नहीं सोचता, अपनी आखिरत की नहीं सोचता, अपने अतराफ़ के लोगों की नहीं सोचता, किसी की भी बिना सोचे वो सिर्फ़ अपने डिज़ायर के पीछे लग के एक ग़ुलाम की तरह उसकी पैरवी करता है, उसको फॉलो करता है। अब वैसे ही देखें आप, चाहे वो कितना भी पोर्न देखे लेकिन स्टिल ही इज़ अनसेटिस्फाइड, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सेटिस्फैक्शन जो रखा है वो हलाल में रखा है। आप हराम कितना भी कर लें, आप उनसे पूछ लें, वक्ती तौर पे अच्छा लगेगा लेकिन वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, लॉन्ग टर्म में वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। सेटिस्फैक्शन अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ों में रखा और वो है हस्बैंड और वाइफ जो आपस में सेक्स करते हैं, उसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसमें मिलना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा तो ये भी हमारे लिए बहुत ख़तरनाक बात है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए अनसेटिस्फैक्शन क्यों मिलता है, अनसेटिस्फाई क्यों रहते हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। इंसान जब नए नए स्टार्ट करता है ये चीज़ें देखना, सेक्स वगैरह देखना, पोर्न देखना, तो डायरेक्टली वो पोर्न नहीं देखता। बहुत सारे वक्त ऐसा होता है कि वो किसिंग सीन से स्टार्ट करता है। नॉर्मली जो मूवीज़ हो गए, इंग्लिश मूवीज़, हिंदी मूवीज़ वगैरह, उसके किसिंग सीन्स वगैरह से ये जो पोर्न एडिक्ट है वो उनकी कहानी बता रहे हैं, जो वो कैसे स्टार्ट करते हैं वो बताते हैं हमको। तो लाइट नॉर्मली वो किसिंग सीन्स देखते हैं, फिर उनको दिल करता है, किसिंग सीन्स में उनको मज़ा नहीं आता तो फिर वो सेक्स सीन्स देखने लगते हैं। अब जो इंग्लिश और हिंदी मूवीज़ होते हैं उसमें सेक्स सीन्स में कम्प्लीटली सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, कुछ हद तक बताया जाता है, फिर वो देखता है। उसके बाद फिर सॉफ्ट कोर पोर्न देखता है। पोर्न में जो है सॉफ्ट कोर होता है, हार्ड कोर होता है। सॉफ्ट कोर में भी इतना ज़्यादा नहीं बताया जाता, पूरा आपको डिटेल में हर चीज़ नहीं बताई जाती, नेकेड बॉडीज़ हाफ बताई जाती है, ऐसा कुछ। ये सॉफ्ट कोर देखता है, वहाँ पर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता, उसके बाद वो हार्ड कोर पे चला जाता है। हार्ड कोर पे देखने लगता है, उसको मज़ा आता है, फिर वहाँ पर भी एक टाइम आता है, वहाँ पर भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, उसका दिल चाहता है ज़्यादा देखे, मोर एंड मोर एंड मोर। वो फिर और नए नए चीज़ें जो है देखने की कोशिश करता है और नए नए चीज़ें तलाश करने की कोशिश करता है। उसके अंदर वो जाते जाते वो एनिमल पोर्न देखने लग जाता है। एनिमल सेक्स जो होता है वो भी देखता है, ह्यूमन बीइंग्स जो एनिमल्स के साथ करते हैं वो भी देखने लग जाता है, फिर भी उसके बाद भी उसको दिल नहीं भरता। तो ऐसे ही वो होते होते इतनी ख़तरनाक लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वहां पर आप मल्टीपल ऑर्गेजम्स वाली गैंग सेक्स और गंदी किस्म की चीज़ें ये तक देखने लग जाता है। उसके बावजूद भी वक्त आता है वहाँ पर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता। ये कब तक जाएगा देखिए आप, अगर वो तौबा करके पलट जाए तो हो सकता है वो अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और तौफीक दे और उसको इत्मीनान दे। अगर नहीं होगा तो ये चलते रहेगा, तो आखिरी सांस तक वो बस तलाश में रहेगा अपने आप को सेटिस्फाई करने की, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, होता इसके साथ ये है, सेटिस्फैक्शन जब नहीं मिलता, एक्चुअली पोर्न जब देखता है इंसान तो प्लेजर गेट्स डिक्रीज्ड और डिज़ायर्स ऑलवेज इंक्रीज। डिज़ायर्स जो है हमेशा इंक्रीज़ होते रहें, लेकिन प्लेजर क्या होता है, डिक्रीज़ होते रहता है। उससे वो किक नहीं मिलता, वो एक्साइटमेंट नहीं मिलता, तो वो नई नई चीज़ें जो है हमेशा जो है करने की कोशिश करता है, मालूम करने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है, जिसके पीछे वो 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3-3, 4-4 घंटे एक साथ लगा देता है, उसे मालूम नहीं होता। जब वो सीन देखता है उसको मज़ा नहीं आता तो वो चेंज करने लगता है, अलग अलग वेबसाइट्स ढूंढने लगता है। इसके अंदर उसका कितना वक्त बर्बाद हो रहा है, वक्त के बारे में भी सवाल अगर होगा तो हम क्या जवाब देंगे। तो ये साथ साथ आप देखिए क्या क्या हो रहा है इंसान के साथ, उसका दिमाग कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वक्त ज़ाया कर रहा है और हमेशा एक बेचैनी और एक खुशी की तलाश में है, वो मिल नहीं रही उसको।
फिर उसके बाद ऐसे होता है कि जब वो देखता है, जाहिर बात है जब देखने के बाद ही नीड्स टू क्लाइमैक्स, उसको मास्टरबेट करना पड़ता है या फिर उसको डोपामिन रिलीज होना ज़रूरी है उसका, जब उसको जाके वो प्लेजर मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये जब देखता है वो, तो उसको एक पर्टिकुलर जो पोर्न एक्टर है वो उसी को देखता है, ये कहते हैं उसी को देखता है तो ही उसको क्लाइमैक्स में मज़ा आता है। जब मास्टरबेट करता है, जब तक वो अपने फेवरेट पोर्न स्टार को नहीं देख लेता, जब तक कि उसको मज़ा नहीं आता। फिर यहाँ पर भी उसका सेटिस्फैक्शन लेवल एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है। तो वो कुछ पर्टिकुलर सीन्स के लिए जो है वो अपने आप को मास्टरबेट करता है और अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, वहाँ पर भी उसका सेटिस्फैक्शन लेवल ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो नई चीज़ें और तलाश करने की लग जाता है। कहाँ तक तलाश करेंगे, कितना ढूंढेंगे? हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में अल्लाह के ज़िक्र में इत्मीनान रखा, सुकून रखा। आप हराम काम में सुकून तलाश करेंगे तो ज़िंदगी भर आप घूमते रह जाएंगे, कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकेंगे। आप देखिए फिर वाइफ और हस्बैंड, अल्लाह रहम करे, ये तो एक पाकीज़ा रिश्ता है। अल्लाह ताला ने आपस में इन दोनों के लिए सुकून बनाया, सेटिस्फैक्शन रखा, प्लेजर रखा। लेकिन पोर्न एडिक्ट का मसला ये होता है कि जब वो अपने वाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ जब मिलता है तो उसको उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता नहीं है, मज़ा नहीं आता। तो वो अपने आप को अराउज करने के, सेक्शुअल अराउजल के लिए और उसको डिज़ायर को बढ़ाने के लिए, जैसा लोग दवाएं खाते हैं और कभी कुछ करना पड़ता है, कोई फिजिकली वीक होते हैं, लेकिन पोर्न एडिक्ट को पोर्न देखने की मजबूरी आ जाती है। जब तक वो पोर्न नहीं देखता, जब तक वो अपने पार्टनर के साथ नहीं जाके सेक्स कर सकता है। अल्लाह अकबर, वो मजबूर हो जाता है, क्योंकि जैसे पहले बताया गया, एक तो अनसेटिस्फाइड है एंड ही इज़ अ स्लेव। वो स्लेव हो जाता है, गुलाम हो जाता है। जब तक पोर्न नहीं देखेगा उसको मज़ा नहीं आएगा, उसके अंदर वो जज्बात पैदा नहीं होंगे कि वो जाके अपने पार्टनर के साथ सेक्स करे। अल्लाह अकबर। फिर कुछ वक्त के बाद ऐसे होता है कि दोनों पार्टनर्स, अब जाहिर बात है शादी का साल 10 साल 15 साल के बाद एक दूसरे से बोर होने लगते हैं। ये ज़्यादातर पोर्न एडिक्ट के साथ होता है। पोर्न एडिक्ट जो होता है, क्योंकि वो वेरियस नंबर ऑफ पोर्न स्टार्स को देख लेता है, अलग अलग सीन्स देख लेता है, उसके दिमाग में सौों की तादाद में चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक वाइफ जो अल्लाह ताला ने उसके लिए दी है, एक पार्टनर जो अल्लाह ताला ने उसके लिए दिया है, लेकिन वो उससे बोर हो जाता है। उसके बाद एक इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। तो होता क्या है, अल्लाह अकबर, ऐसे केसेस आए हैं हमारे पास। और ऐसे केसेस काफ़ी लोग बोलते हैं कि शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की बॉडी से जो है बेजार आ जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के लिए आने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अराउज होने के लिए दोनों को पोर्न देखने की हालत पे आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। सिर्फ हस्बैंड नहीं देखता, सिर्फ वाइफ नहीं देखती, दोनों मिलकर साथ बैठकर पोर्न देखते हैं। और जब पोर्न देखते हैं, पोर्न देखने के बाद उनको जज्बात आते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। क्या गीरत होगी मेरे भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि द यूथ जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। द यूथ कौन होता है? जिसकी घर वाली औरतें कोई गैर आदमी या कोई बेपर्दगी की काम करते हैं और उसके उन्हें रोकता नहीं है। यहाँ पर तो रोकने की बात छोड़ें, दोनों हस्बैंड और वाइफ बैठ के नंगी औरतों को, जिना को, नंगे मर्द को देख रहे हैं। और मेरे भाई आप ज़रा सोचिए, आपकी वाइफ किसी गैर आदमी को देखकर, नंगा देखकर उसको जो है डिज़ायर आ रहा है, उसके ख्वाहिशात पैदा हो रही हैं, और वो बहनें जो आपका हस्बैंड गैर औरत को नंगी देखकर उसके जो है ख्वाहिशात पैदा हो रहे हैं, ऐसी तरीके से आप जो है फिर मिल रहे हैं। तो ज़रा सोचिए इसके बाद औलाद के ऊपर क्या असर होगा, जो नस्ल पैदा होगी उस पर क्या असर होगा। हम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तो ज़रा देखिए आप लोग, मेरे नौजवान भाइयों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, ये बातों को गौर से आप तवज्जो दें और समझें। अल्लाह ना करे ये दलदल में पड़ जाएंगे ना, तो कहाँ तक जारी है आप बात देखिए। फिर ये होता क्या है, दोनों मिलके पोर्न देखते हैं, लाइफ कंटिन्यू होती है। तौबा की तौफीक मिल गई दोनों को तो बेहतरीन बात है। अगर दोनों में से किसी एक को तौबा की तौफीक मिली और किसी दूसरे को तौबा की तौफीक नहीं मिली, तो ज़रा सोचिए क्या होगा। और फिर अगर दोनों को भी तौबा की तौफीक नहीं मिली तो ये सिलसिला आखिरी सांस तक चलेगा, टोटल डिस्ट्रक्शन होगा, दुनिया भी जाएगी, आखिरत भी जाएगी, औलाद भी, नस्ल की तरबियत नहीं हो सकी, हराम ही हराम में सब कुछ हो रहा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी औलाद की, हमारी नस्लों की इस ख़तरनाक बीमारी से अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल तौर पर हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल शर्माइए मत मेरे भाइयों, ये वीडियोस को ऐसे लोगों तक पहुँचाइए, समझाइए, क्योंकि लोग डूबे हुए हैं, निकल नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह असर होगा। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों को बदल दे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।